बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 मार्च की रात को मीनार पाकिस्तान में पीटीआई का जो जलसा होना था वो हो गया है और इस जलसे को आम आवाम से ज़्यादा हुकूमत जो है वो बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि हुकूमत को यकीन था कि जितनी उसने रुकावटें पैदा की हुई हैं वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचेंगे, लेकिन बिल्कुल उसके उल्ट हुआ है। और हुआ यह है कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे इमरान खान साहब को सुना। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब भी पहुँच गए। हालांकि शहर में जगह जगह पे रुकावटें खड़ी की गई थी और कंटेनर लगाए गए थे। ये मेरा खुद देखा हुआ वो है जिसको मैंने खुद देखा है। मैं वहाँ से गुजरा हूँ, जहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ मैंने खुद देखा है कि रुकावटें खड़ी थी। लेकिन अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जलसा शुरू होता है और मरियम नवाज के बकौल जिस पार्टी को कालअदम करार दे देना चाहिए उस पार्टी के जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक से होता है, नात शरीफ सुनाई जाती है, फिर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है और उसके बाद पहली बात जो खान साहब करते हैं वो है कलमा तैयबा की बात। और वो बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है इंसान अल्लाह के अलावा हर जी रूह जो कायनात में मौजूद है उसकी गुलामी से आज़ाद हो जाता है। यानी उन्होंने पैगाम फिर वही दिया कि गुलामी से निकलना है। और ये सबसे बड़ा वादा और सबसे बड़ा ऐलान भी जो खान साहब ने किया वो ये था कि जो यहाँ पे हाजरीन मौजूद हैं और जो देख रहे हैं मुझे, वो ये मुझसे वादा करें कि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के लिए आज से हम सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। उनके कहने का मकसद ये था कि जो भी अगर इस्लामी रियासत बनती है या जमहूरी रियासत बनती है उसमें तब तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचती जब तक वहाँ कानून और आइन की बालादस्ती कायम नहीं होती। और हमारे मुल्क में उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जंगल का कानून है। ये खान साहब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून राइज है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जमान पार्क में पुलिस और रेंजर को भेजा गया और जिस तरह उनकी अहलिया जब वो अकेली थी पुलिस ने अटैक किया और लोगों पे जैसे शेलिंग की गई, वो जो भी मनाजर थे उन्होंने कहा कि वहाँ से देख कर फील होता था कि जैसे जमान पार्क फ़लस्तीन है और वहाँ आने वाले जो हैं वो इसराइल से आए हैं, या जमान पार्क कश्मीर है और वहाँ हिंदुस्तानी फौजी वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला। उन्होंने कहा शायद वो हुक्मरानों से मुखातब थे, उन्होंने कहा या वो इंतज़ामिया के कुछ अफसरान से मुखातब थे, ये मैं समझ नहीं पाया लेकिन ये बात आप पर छोड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि बगैर तो क्या तुम ये महसूस करते हो कि अगर ये इसी तरह तुम्हारी अहलिया तुम्हारे बच्चे अकेले घर में हों और इस तरह कोई आके उनके साथ ये सलूक करे तो तुमको कैसा महसूस होगा? खान साहब ने थोड़ा सा जज्बाती होकर ये कहा। उसके बाद खान साहब ने जो अगली बात कही, उनका कहना था कि ये जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, जो भी इस वक्त हुकूमत कर रही है, उन्होंने कहा जो इलेक्शन को मुलतवी करने की बात की जा रही है, उन्होंने कहा ये सब सिर्फ इसलिए है कि कहीं इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आकर फिर मुल्क को तरक्की की राह पे न डाल दे। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत का एक और झूठ पकड़ा गया। खान साहब ने कहा कि हुकूमत ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि IMF ये कह रहा है कि अभी इलेक्शन ना करवाएं, लेकिन IMF ने इस बात की तरदीद कर दी है, खान साहब ने कहा। और इस तरह से इस हुकूमत का एक झूठ और पकड़ा गया है। उधर खान साहब की तकरीर से पहले कुछ ट्वीट्स किए गए, कुछ बयान दिए गए राना सनाउल्लाह की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्द बंदा है और ये इंतशार पसंद बंदा है। एक बंदा, मैं पब्लिक के तौर पे बात करता हूँ, खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने दोबारा से पब्लिक को एतमाद में लिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद जब वो पेशी पे हाजिर हो रहे थे तो उनकी जान को खतरा था और क्या प्लान बनाया गया था। लेकिन मैं बात करूंगा इसी बात पे कि खान साहब को दहशतगर्द कहा जा रहा है। कहा गया कि उनकी पार्टी को कालादम करार दिया जाए, वो जी दहशतगर्द आदमी है, ये है वो है। अगर वो दहशतगर्द हैं तो उनकी एक कॉल पे जो ये लोग आते हैं इस पे क्या हुकूमत कोई अपनी राय दे सकती है? राना साहब आप कोई राय दे सकते हैं?
या मरियम औरंगजेब साहिबा, आप क्या कहते हैं, ये इंसान जो आए थे ये क्या दहशतगर्दी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? नहीं, ये अवाम है। यही बात खान साहब ने कही। खान साहब ने कहा कि इस अवाम को देखकर हुकूमत को जान लेना चाहिए कि अवाम के अंदर शऊर जाग चुका है, वो गुलामी नहीं चाहते। और उन्होंने ये कहा कि मेरा मकसद भी है इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाना। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1940 में जो यही मीनार पाकिस्तान में जो करारदाद पेश की गई थी, उसमें जो आज़ादी का ऐलान किया गया था वो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने की बात की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही अंग्रेज़ों से मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद ऐसे कब्जा करने वाले लोगों के गुलामी में चला गया जिससे आज तक जान नहीं छुड़ाई जा सकी। उन्होंने कहा कि पीटीआई की कोशिश है कि मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाई जाए, और हकीकी आज़ादी उसी वक्त किसी भी कौम को मिलती है जब आइन और कानून की बालादस्ती होती है। उन्होंने अपनी तकरीर में बार बार इस बात का जिक्र किया कि आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। लास्ट पे उन्होंने एक जो बात की वो मतलब इलेक्शन मुहिम के तौर पे जो उन्होंने ऐलानात किए, उन्होंने ये भी कहा कि हम दोबारा से हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू करेंगे जो गरीब आदमी का एक सहारा था, जिसको मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वही जो घर वाले फाइनेंस हाउस वाली स्कीम थी उसको दोबारा शुरू करेंगे। रेडियो उन्होंने बताया, उन्होंने वहाँ पे वीडियो भी दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि इस्लामाबाद में कुछ लोगों को हमने रेडियो बनवा कर दी थी कि वो कारोबार करें, लेकिन वहाँ से उनकी रेडियाँ उठवा दी गई और उन गरीबों के कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद गरीब आदमी के लिए उठना है, लड़ना मेरा गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। उन्होंने कहा मैं एक्सपोर्टर के साथ हूँ, मैं बिजनेसमैन के साथ हूँ। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं मैं उनके साथ हूं, क्योंकि वो हमारा सरमाया। बड़ी हैरानकुन बात जो शायद मैं भी नहीं जानता, तो बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं जानते, वो ये थी कि खान साहब ने कहा कि सिर्फ अमेरिका में 18,000 पाकिस्तानी डॉक्टर मौजूद हैं जिनके पास तकरीबन 200 अरब डॉलर के जो है वो मालियत के है उनके पास, मतलब रकम है इतनी, या इतना उनके पास क्या कहते हैं उसको, उनके असासा जात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ 6 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के पांव पकड़ के बैठा हुआ है, जबकि पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है जिसका कोई अंदाजा नहीं। सिर्फ 10 टॉप बिजनेसमैन जो अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं उनके पास 25 अरब डॉलर से जायद के असासे। उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली दुबई में 10 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन यहां पे कोई असूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर कानून और आइन इस बात का तहफ़्फ़ुज़ दें तो यही पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे और पाकिस्तान तमाम मुश्किलों से निकल जाएगा। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, हुकूमत के पास एक ही प्लान है। मैंने पिछले दिनों भी देखा 13 पार्टियां मिलकर क्या कर रही थी, एक इजलास हो रहा है 13 पार्टियां, और मकसद क्या था, सिर्फ इमरान खान का क्या करना है। किसी अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। ऊपर से ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है ये क्या है, मकसद ये है कि खान साहब ने एक दफा फिर हुकूमत को हिला के रख दिया। उनके जलसे में आने वाले लोगों ने हुकूमत के मुंह पे समय ले एक जिसे पंजाबी में कहते हैं कि तमाचा मारना के बराबर थी। जो पब्लिक इतनी, पूरा जो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरा हुआ था, ये कहां से लोग आए थे, कंटेनर हटाकर आ गए थे। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ जाने की बजाय इलेक्शन करवाने चाहिए। यही खान साहब का मुतालबा है और यही पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है। मियाँ साहब, आपको फेयर होना पड़ेगा मुल्क के साथ, अपने साथ या पीडीएम की पार्टियों के साथ नहीं। प्लीज, ये हमारी आवाज है। खान साहब के जितने बड़े बड़े ऐलानात हैं, खान साहब ने बहुत बड़े ऐलान किए हैं, और अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो हम यकीन रखते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए ऐसा ही करेंगे। लेकिन आप 11 माह में पाकिस्तानी अवाम को सिवाय भूख, महंगाई, नंग के अलावा कुछ नहीं दे सके। जो रमजानुल मुबारक में आप आटा देने जा रहे हैं वो आटा भी नाकुस है और उससे सेहत को नुकसान हो सकता है, जो आप फ्री आटा देने की बातें कर रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है, हाथ जोड़ते हैं हम कि प्लीज इलेक्शन की तरफ चले जाएं और आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माने, वरना ये एक अजीब सी मुल्क की सूरत हाल पैदा होगी जिसमें कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।